अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 582वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, कल के सबक में मैंने बताया था हमारे इंडियन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम दूसरों के बीच में इंटरफेयर करना, दूसरों के घरों में झांकना, दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेना, किसके घर में क्या पक रहा है, किसके घर पे मेहमान आए तो क्यों आए हैं, किसके दुकान का कारोबार कैसे चल रहा है, होलसेल में माल कहाँ से लाता, किधर से बेचता, रोज़ाना का गल्ला कितना है, यानी ज़बरदस्ती का कोई लेना देना नहीं, कोई हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं, मगर फिर भी बिला वजह का मस्जिद के इमाम साहब ने अगर साइकिल से मोटरसाइकिल ले लिए तो मुसल्ली लोग टेंशन में। अब उनका खून सूख रहा है, पता नहीं है इमाम साहब को रात के अंधेरे में कौन से फरिश्ते ने दौलत का ऐसा बड़ा पोटला देकर चले गया कि इमाम साहब साइकिल से मोटरसाइकिल पे पहुंच गए। तो ये हमारे मुल्क की एक बहुत ही बुरी खसलत, बुरी आदत है, जिसकी वजह से हमारी एक इमेज बनी हुई है कि भाई इंडियन लोग जो है ना, इनको अपने से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में ताकने की, झांकने की, इंटरफेयर करने की, इंटरेस्ट लेने की आदत होती है। तो ये बहुत बुरी खसलत है, खबीस आदत है। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसीलिए कल के सबक में मैंने बड़े डिटेल में जो कुछ भी बोलने का था बोल दिया। अब आज के सबक में मैं ये बोलने वाला हूँ कि ख़ुद हमको लोगों को इंटरफेयर कराने की कैसी आदत है। यानी हमको भी आदत पड़ी हुई है कि ज़बरदस्ती लोगों को इंटरफेयर करने लगाना, उनको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना, और जो मसला प्यार के साथ, आसानी के साथ हल होने वाला है, उस मसले को किस तरीक़े से बिगाड़ना। अब मैं आपको उसकी चंद मिसालें देता हूँ, जिसकी वजह से आज बहुत सारे मसाइल, हज़ारों मसाइल है, लेकिन मैं वो हज़ारों मसाइल पर रोशनी नहीं डालूँगा। नहीं तो मुझे खाली इसी टॉपिक के ऊपर, जैसे निकाह के 50 सबक भेजे थे, इस पे 101 सबक भेजना पड़ेंगे, वो एक एक मसले को अगर लूँगा तो। अब मैं सिर्फ़ एक मसला, जो निकाह का ही मसला है, उसी को इसके अंदर मैं लेता हूँ, एकदम आसान और सिंपल। हमारे यहाँ पर कहीं पर भी आप लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, अब देखो इस्लामी शरीयत के एतबार से जिस लड़के का निकाह है, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाज़त मिली हुई है हदीस पाक में कि वो एक नज़र उस लड़की को देख ले ताकि इसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो सके, और वो लड़का जो है वो पसंद नापसंद कर सके कि भाई लड़की मुझे पसंद है नहीं है। इसी तरीक़े से जिस लड़की का निकाह है इस्लामी शरीयत के अंदर, उसको भी उतना ही हक़ है जितना एक लड़के को है कि वो भी एक नज़र उस लड़के को देख ले जिसके साथ में पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि वो फ़ैसला कर सके कि भाई मुझे इस लड़के के साथ में निकाह करना है या नहीं करना है। दोनों को, अगर लड़के को अगर लड़की नापसंद है, वो उसी वक्त में या 2-4 दिन के बाद बोल सकता है कि भाई मुझे उस जगह पे निकाह नहीं करना है, या लड़की को उस लड़के में कुछ ऐब नज़र आ गया, वो भी बोल सकती है, इसलिए कि इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब हमारे यहाँ पर होता कैसा है, लड़के को लड़की पसंद आ जाती है, बाज़ औक़ात लड़की वालों को भी लड़का पसंद आ जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होते हैं, लड़के के बहन को लड़की पसंद नहीं आ रही है। अरे आपा जान, आपको लड़की क्यों नहीं पसंद आ रही है? नहीं, बोले वो लड़की की नाक थोड़ी सी चौड़ी है, नहीं वो लड़की की हाइट थोड़ी सी कम है, नहीं वो लड़की के बाल बराबर नहीं है, अरे नहीं वो लड़की का नाक नक्शा बराबर नहीं है।
अच्छा, आपको निकाह करने का है उससे कि अपने हस्बैंड को और एक लाने का है साथ में शौकन? नहीं, क्या करने का क्या है? ज़बरदस्ती का इंटरफेयर करके बीच में लोगों की ज़िंदगी में इन्वॉल्व होके। मगर चूँकि गलीज़ आदत हमको पड़ी हुई है बहनों को लेकर जाने की, बहनोइयों को लेकर जाने की, पूरे महल्ले को लेकर जाने की, काहे को लेके गए थे? अच्छा चलो, बहन को भी लड़की पसंद आ गई, माँ को भी लड़की पसंद आ गई, बाप को भी आ गई, लड़के को भी पसंद आ गई। भाईजान को घर वाले पसंद नहीं आ रहे, उसको लड़की पसंद नहीं आ रही। नहीं बोले यार हमारे भाईजान नाराज़ हैं। क्यों? भाईजान का ख़ुद का इरादा था क्या? नाराज़ हो गए तो? ये क्या क्या है ये तमाशे? ये तमाशों की वजह से मुसलमानों के रिश्ते वगैरह जो नहीं होते ना, ये तमाशों की वजह से हमारे यहाँ पे ये तमाशे जो लगे हुए हैं पूरे ख़ानदान को ले जाने की और लड़की दिखाने की। और मैं लड़की वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आपके घर पे भी अगर लड़के वाले लड़की देखने के लिए आ रहे हैं, ये शर्त रखना कि लड़का, उसके माँ बाप, उनके अलावा चौथा नहीं, चाहे उसकी बहन हो या उसके भौनई हो। भौनई तो नामहरम है, उसका देखना भी हराम और नाजायज़ है। किस एतबार से उसको हक़ है देखने का? प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। एक नौजवान 35 साल के बाद उसकी शादी हुई और 6 महीने के बाद में उसका तलाक़ हो गया। मैं बोला क्या रे बाबा, इतने दिन से शादी नहीं हो रही थी? बड़े मुश्किल से दुआओं के बाद, मिन्नतों के बाद, समाजतों के बाद में निकाह हुआ तेरा, और 6 महीने भी गाड़ी नहीं चली। बोले मौलाना अभी मैं क्या बताऊं, बोले मेरी दर्द भरी कहानी आपको। बोले मेरी उम्र जिस वक्त में 22-23 साल थी, एकदम मैं यंग था, जिम जाता था, हालत वालत भी मेरी अच्छी थी। हम लोग एक जगह लड़की देखने के लिए गए। मेरी बहन को वो लड़की पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं? नहीं बोले वो लड़की में ये आयब है, वो नुक्स है, ऐसा है, वैसा है। अच्छा मुझे पसंद है, मैं बोल रहा हूँ घर में, अरे बाबा मुझे वो लड़की पसंद है, मुझे निकाह करने का उसके साथ में। अब हमारी बहन अड़के बैठ गई, नहीं मुझे पसंद नहीं है, बोले अगर करने का होगा ना मैं आने वाली नहीं फिर वो शादी में। फिर माँ बाप नाराज़, बोले अरे तेरी एकलौती एक बहन है, अगर वही नहीं आएंगी तो फिर शादी कैसा क्या होंगी बोले तेरी। मसले बोले देखो, और मैं परेशान हो गया क्योंकि मुझे वो लड़की इतनी पसंद आ गई, उन लोगों के अखलाक वग़ैरह, उनके घर वालों के माशाल्लाह ऐसे बेहतरीन लोग। लेकिन नहीं, घर वालों को पसंद नहीं, बहन को पसंद नहीं, तो माँ बाप ने भी फिर इनकार कर दिए। अब मैं अकेला क्या करता बोले। फिर उसके 2-4 महीने के बाद एक जगह लड़की देखने के लिए गए। वहाँ पर हमको लड़की पसंद आ गई। मैंने मेरे माँ बाप से कहा देखो माशाल्लाह ये लोग भी अच्छे दिख रहे, लड़की भी अच्छी है, मेरे को तो पसंद है। अब वहाँ पे भी मुझे लड़की पसंद आ गई, मेरे माँ बाप को भी पसंद आ गई। मगर फिर हमारे भौनई ने टांग अड़ाया, बोले अरे यार ये यहाँ काहे को आए रे, बोले तुम लोग लड़की देखने के वास्ते, तुमको मालूम नहीं है ये एरिया के महल्ले के लोग कैसे हैं? अरे बाबा मेरे पहले यहाँ पे बिज़नेस रिलेशन थे, बहुत ख़तरनाक लोग हैं यहाँ के। नहीं ये महल्ले में शादी नहीं करने का अपने को। अरे नहीं बाबा भाई, मैं अपने को पूरे महल्ले से शादी नहीं करने का है, वो एक लड़की से करने का। देखो भाई मैं साफ़ तौर पे समझा रहा, ये अपनी मनमानी करने का होगा तो काहे के वास्ते लेके गए थे हमको मशवरे के लिए? ले जाने का नहीं था ना, पहले बोलने का नहीं था हमको। ज़बरदस्ती का बड़ापन दे के लेकर गए। अब हमारी सुन रहे नहीं सुन रहे होंगे तो जाओ ना, फिर खुद ही करो क्या करने का। तो फिर काहे को मशवरा मांग रहे हमारे से? हम तुम्हारी शादी वादी में आने वाले नहीं हैं अगर वो एरिया में शादी करने की होंगी। अब बताओ, बोले मौलाना मेरी उम्र मेन शादी की, मैं जिम जाने वाला इंसान, मैं तुमको मेरे फ़ोटोआ बताता बोले पुराने। नहीं हुआ बोले मेरा निकाह। मेरे वो उम्र के जो दोस्त लोग थे उनके बच्चे अभी 14-14, 15-15 साल के हैं बोले, जो मेरे साथ वाले हैं। नहीं छुआ। हर जगह पे यही अड़थड़ा आता था, कहीं अम्मा को पसंद नहीं आ रही, कहीं अब्बा को पसंद नहीं आ रही, कहीं बहन को पसंद नहीं आ रही, कहीं भौनई को पसंद नहीं आ रही, कहीं पे बाजू वाले को पसंद नहीं आ रही, कहीं दूसरी खाला को पसंद नहीं आ रही,
कहीं दूर की रिश्तेदारनी को पसंद नहीं आ रही, कहीं हमारे भाभी को पसंद नहीं आ रही, और मेरे को हर जगह पसंद आ रही। बोले बस इसी में मेरी पूरी लाइफ निकल गई। अब मैं क्या करूं? बोले मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा, मेरे को लग गई बोले मुश्तज़नी की आदत। मैं पिछले 10 साल से मुश्तज़नी कर रहा हूं। मुश्तज़नी करने की वजह से जो ताकत होती है वो ताकत मेरी पूरी ख़त्म हो गई। मैं सिर्फ़ अभी फ़िलहाल इस्तिंजा कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बोले बस अब ये बेचारी भी जो 6 महीने मेरे पास में टिकी भी रही, मैंने कई हकीम लोगों को बताया, कई जगह पे नुस्खे इस्तेमाल करा, मेरे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। बोले क्योंकि 10 साल का असर उसके ऊपर, 10 साल तक जो मस्टरबेशन इसने किया उसकी वजह से बेचारा जो है इसकी पूरी नसें ख़राब हो गई, उसकी वजह से इसके अंदर का पूरा जो भी सेंसेशन था वो पूरा ख़त्म हो गया, ताकत ख़त्म हो गई। बोले मौलाना अब मैं इस हाल पे पहुंच चुका हूं कि सिवाय ख़ुदकशी के लिए मेरे पास में भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। मोहतरम बुज़ुर्गों, क्यों होते ऐसे हालात? हमको आदत पड़ी हुई है लोगों को इन्वॉल्व करने की, इंटरफेयर कराने की। इसी वजह से मैंने कहा ना, मैं सैकड़ों टॉपिक नहीं लूँगा, खाली एक ही रिश्ता देखने को जो हम लोग जाते उसमें ही मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इतने मसले हैं। और सेम मसला लड़के वालों का भी है कि अगर आप लड़के वालों के घर पे लड़का देखने के लिए जा रहे हैं, आप लड़के के वालिद है, आप लड़की की वालिदा है, एक आधा भाई है, आप लोगों का काम है वहाँ पर जाकर लड़का कैसा है, दीनदार है, नमाजी है, उसके घर का माहौल कैसा है, उसका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ में है, ये थोड़ी सी तहकीक करके फ़ौरन प्रोसेसिंग आगे कर देने का। अब हमारे ज़माने में जो प्रॉब्लम होते हैं वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पूरे मोहल्ले को ले जाने की वजह से, पूरे रिश्तेदारों को, खालाओं को, आपाओं को, भाभियों को, पूरा ख़ानदान पानदान उगालदान सब जा रहे हैं देखने के वास्ते। अब लड़की के वालिद को लड़का पसंद, लड़की के भाइयों को लड़का पसंद, लेकिन मोहल्ले वालों को पसंद नहीं। क्यों? अरे नहीं नहीं, क्या तुम्हारी बच्ची हूर परी के जैसी है, देखेगा इसकी सूरत, ये सूट हो रहा क्या उसको? नहीं मत दो बोले, यहाँ पे छोड़ दिए वो लड़के को। फिर दूसरी जगह गए, वहाँ पे लड़की के वालिद को लड़का पसंद, लड़की के भाइयों को लड़का पसंद। लड़की को फ़ोटो बताए, उसने बोली मेरे को भी कोई एतराज़ नहीं है, मुझे भी लड़का पसंद है। फिर अब दूर के किसी चौधरी को बताए, अरे कहाँ लगे बोले तुम उनके नात को, उसके बाप की दुकान वही है ना वो एरिया में। अरे बहुत झगड़े करता हो कस्टमरों के उनके साथ में। अरे बाबा तुमको लड़की उसके बाप को देने का है या उसको देने का है? उसका बाप तो दिन भर दुकान पे रहता ना, घर पे थोड़ी ज रहता। नहीं, वहाँ का भी रिश्ता कैंसिल। मोहतरम बुजुर्गों, लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट ऐसे लड़कों और ऐसे लड़कियों की। लड़के का तो मैंने बता दिया, 35 साल के बाद में निकाह हुआ, 6 महीने बीवी टिकी नहीं क्योंकि मुश्तज़नी की वजह से वो बेचारा नाकारा हो गया था। और लड़कियाँ, दोस्त है मेरे अजीज़ दोस्त, जब मैं जामिया हुसैनिया रांदेर में पढ़ता था तब से हमारे भाइयों के जैसे ताल्लुक़ात थे। उन्होंने एक जगह निकाह के लिए रिश्ता भेजे, लड़की वालों ने रिजेक्ट कर दिए। अच्छा, दोनों एक ही फैमिली के, एक ही ख़ानदान के, एक ही बिरादरी के, एक ही मसलक के, एक ही नज़रिए के, एक मेहनत के साथ में जुड़े हुए और दीनदार घराने, दोनों भी दीन के मुआमले में एक दूसरे से बड़े हुए, तक़वे में, तहारत में, लिल्लाहियत में, सारी चीज़ों में। लेकिन मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं बोलता हूँ हमेशा, चूँकि हम लोग इंडियन मुसलमान हैं तो इस्लाम भी हमारा मेड इन इंडिया है। हमारे यहाँ पे वही चीज़ें होती है जो ब्राह्मणों के यहाँ, गैरों के यहाँ। बातें कितनी ही दीन और इस्लाम की हो जावे, लेकिन निकाह का मामला आते ही हम लोग ब्राह्मण बन जाते हैं। वो हमारे दोस्त के साथ में भी वैसा ही हुआ। लड़की वालों ने कहा, बोले यार ये लोग तो माली एतबार से, फाइनेंशियल एतबार से छोटे व्यापारी है, छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए हमको वहाँ पे लड़की नहीं देना है। इनकार कर दिए। अब वो जो मेरे दोस्त है, चंद सालों के अंदर उनके बच्चों की उम्रें हो जाती है शादी की,
लेकिन अल्लाह रहम करे मोहतरम बुज़ुर्गों, जिस लड़की के लिए हमारे दोस्त ने रिश्ता भेजे थे वो बेचारी का आज भी निकाह नहीं हुआ। उसके माँ बाप का जो घमंड, जो अकड़, जो एटीट्यूड बैठे हुए हैं वो सबका पोटला बना के, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए आखिरी में यही बोलूँगा, ये लोगों को ज़बरदस्ती इंटरफेयर कराने मत लगाओ अपने रिश्तों में, अपने मुआमलात में, अपनी दूसरी चीज़ों में। इससे मुआमलात सिर्फ बिगड़ेंगे और कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और हम तमाम को अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीक़े पे चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।